बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि जो स्मगलिंग में मुलविस होगा उसका कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ की हिदायत है कि ऐसा फर्द जेल जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौज 9 मई के वाक़यात के खिलाफ एक्शन में एहतसाब साबित कर चुकी है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं है। मुलविस ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका है। मजीद बोले, मसनूक धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। बंदूक के जोर पर कोई अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है तो ये नहीं होने देंगे। गलत फहमी है कि मासूम लोगों को कत्ल करके रियासत को बैक फुट पर ले जाएंगे। हम यकीनी बनाएंगे कि मुल्क में एक भी दहशतगर्द ना हो। मजीद कहा, नवाज शरीफ का वतन वापस आना हौसला अफजा है। नवाज शरीफ तो बेटी समेत गिरफ्तारी देने आ गए थे। इससे पहले बलूचिस्तान में जितने वाकयात हुए हैं, बड़े वाकयात हुए हैं, जिसमें बड़ी किलिंग्स हुई हैं, मैस किलिंग्स हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रॉ की है। वायलेंस जो है वो किसी भी बुनियाद पर है, वो सिर्फ स्टेट ने एक्सरसाइज करनी है, किसी और ने एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये हमारा कंसेंसस है, इस पर जीरो टॉलरेंस है। स्मगलिंग जिससे हमारा मुल्क ब्लीड कर रहा था और बुरी तरीके से ब्लीड कर रहा। और हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया है। प्रोविंसेस की जरूरियात क्या है फूड के हवाले से पर मंथ की, और उसके हवाले से भी हमने वो जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं उसको भी हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। और फिर साथ साथ जो एंटी स्मगलिंग है उसके हवाले से हमने ज्वाइंट चेक पोस्टें बनाई है। वो बलूचिस्तान में इनिशियली, देन KP और पंजाब, हर जगह पर वो चेक पोस्टें बन रही हैं। उन चेक पोस्टों में फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान, KP, जो भी प्रोविंशियल पुलिस है और उसके बाद कस्टम्स हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो सब के सब एक ज्वाइंट चेक पोस्ट में होते हैं। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है वो बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी। मियां साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है। नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वज़ीर आज़म था, तो उस वक्त भी आ गए थे। कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे। किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक ही ट्रीट करें। और कौमी इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ वतन वापस पहुँच कर तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ और उनके साथियों ने हमेशा मुल्क व कौम की खिदमत की है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद, अवैस खान लगारी और दीगर ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। उधर नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट कटा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को ही अबू धाबी से पाकिस्तान पहुँचेंगे। नवाज शरीफ लाहौर के लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। इस्तकबालिया कमेटी के मामले पर नून लीग सिंध में इख्तलाफात, मोहम्मद जुबैर और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग नाराज़ हो गए। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट बुक करा लिया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। इसी दिन अबू धाबी से शाम 6:25 पर अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर लैंड करेंगे। जराये के मुताबिक टिकट निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास में बुक कराया गया है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की और अपने अपने इलाकों में इस्तकबाल की तैयारियों के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का जज्बा काबिल तहसीन है। तारीख और वक्त ने गवाही दी कि नवाज शरीफ और उनके साथियों ने ईमानदारी, खलूस और मेहनत से मुल्क कौम की खिदमत की। नवाज शरीफ तामीर और तरक्की के एक नए सफर का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में राना तनवीर हुसैन, राना मशहूद अली खान, सरदार अवैस खान लगारी और दीगर रहनुमा शामिल थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सिंध की इस्तकबालिया कमेटियों के मामले पर नून लीग सिंध में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। जराये के मुताबिक नून लीग के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर और मिर्जा इश्तियाक बेग नाराज हो गए। दोनों रहनुमाओं को मनाने की कोशिशें भी नाकाम हो गयी। बशीर मेमन और दीगर रहनुमा उनके घर भी गए, लेकिन दोनों ने इस्तकबालिया कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन चाहती है। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। हल्का बंदियां हो गई, अब इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम देख रहे हैं एहतसाब से कौन भाग रहा है। हमारी सुनवाई ना हुई तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अवाम बेरोजगारी और महंगाई की वजह से
तकलीफ में है। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त ज़रूरत है। तरक्याती काम रोकने का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएंगे। नफरत की सियासत की वजह से मुल्क में इस वक्त तकसीम है। रियासत चलाने का ये कोई तरीका नहीं। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। कल लाहौर आने का प्रोग्राम, पार्टी इजलास तलब कर लिया। 30 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए स्टेट देने में। तो डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतिसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत जारी रखेगी और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। हम ये सिलसिला जारी रखें। एक इस किस्म का सूरत हाल बन चुका है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी मुआशरे को चलाने का, किसी रियासत को चलाने। तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं, अगर वहां से भी नहीं, हम सरके की सियासत भी जानते हैं कि हम अपने हक अगर हमने लेना है वो भी जानते हैं कि कैसे लेना है। मुल्क में सिर्फ सियासतदान निशाने पर हैं, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट डालने का फैसला नए जाविये से करना होगा। 2018 में धांधली करके हुकूमत बनाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ट्रंप को इसराइल तस्लीम करने का वादा करके आए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने मुल्क IMF को बेचा है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब IMF के हाथ में है। आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं। सियासी जमातें अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं। जब तक कुरान और सुन्नत को रहनुमा नहीं बनाएंगे, खुशहाली मुमकिन नहीं है। जब से दुनिया पर अमेरिका का गलबा हुआ है, जब से मगरबी दुनिया उसकी सरमायादारियत का गलबा हुआ है, दुनिया की माशी जंग में मगरब अपने आप को फातिह कहलाता है, के बाद से हमारा वतन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उसका चेहरा न इस्लामी नजर आ रहा है और न जमहूरी नजर आ रहा है। हमने अमलन एक सेकुलर पाकिस्तान का रूप धार लिया है। दीन इस्लाम और जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा हमने लगाया था, हम 2001 के बाद अब उससे फरार इख्तियार कर रहे हैं। और अगर यही रविश रही और आपने अवाम की फिक्र को तब्दील न किया, आपने अवाम को समझाया नहीं पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत का, तमाम तर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम अमन है और खुशहाल मईशत ही कौम को मुत्तहद रखे, इस तरफ मुतवज्जह नहीं किया, अगली नस्ल पर सवाल करेगी कि पाकिस्तान को क्यों बनाया। रियासत को दो चीजें चाहिए, एक अमन और एक मईशत। साइफर केस में ट्रायल का आगाज कर दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत की इन कैमरा समाअत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस बारे अहम पेशरफ्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने ट्रायल का आगाज कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। अदालत पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। 4 अक्टूबर को दोनों को अदालत में पेश किया जाए। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में चालान के हुसूल के लिए अदालत से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा होने बारे फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर अदालती कार्रवाई लाइव नशर करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जब फैसला पब्लिक होगा तो समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए मुतल्लका अदालतों को दरख्वास्तें दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत की है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में जमानतें मंसूख करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदम पैरवी पर मुस्तरद दरखास्तें बहाल की। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की दरखास्तें दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 6 मुकदमात में जमानतें सेशन कोर्ट और 3 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि उनकी गिरफ्तारी के बायस अदम पैरवी की वजह से जमानतें खारिज हुई हैं। अदालत इन 9 मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों से हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोके और मुतल्लिका अदालतों को उन मुकदमात के फैसले मेरिट पर करने की हिदायत करे। महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और मुश्किल हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक हो गया। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 328 रुपये 14 पैसे और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 656 रुपये 28 पैसे इजाफी अदा करेंगे। 300 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 684 रुपये 42 पैसे और 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपये इजाफी देना पड़ेंगे। महंगाई से बिलबिलाते अवाम के लिए बुरी खबर। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ रिलीफ दिया तो बिजली की कीमतें बढ़ा दी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने से घरेलू सार्फिन पर कितना बोझ पड़ेगा, तफसीलात भी सामने आ गयी। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 328 रुपये 14 पैसे माहाना इजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर 656 रुपये 28 पैसे माहाना इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपये 42 पैसे इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपये और 500 यूनिट्स पर सार्फिन को 1140 रुपये इजाफी बिल आएगा। 600 यूनिट्स पर 1368 रुपये इजाफी अदा करना पड़ेंगे, जबकि 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन माहाना 1596 रुपये इजाफी अदा करेंगे। गरीब बंदा क्या करेगा, कभी पेट्रोल का बम गिरा देते हैं, कभी जो है ना बिजली का गिरा देते हैं। अब तनख्वाह देख लो बंदे की, किसी के 15,000 होगी उसको 50,000 का बिल आएगा, वो गरीब बंदा क्या करेगा। इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कास्ट होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो 300 से आप अबाव कर दें, 500 पे जाके उसको और इंक्रीज़ कर दें, 700 पे उसको और इंक्रीज़ कर दें। तो इससे ये है कि जो गरीब आदमी है, जो छोटा तबका है, उसके लिए कुछ आसानी पैदा की जा सकती है। बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के हाथों परेशान शहरी फट पड़े। कहते हैं कि अब बिल अदा करना बस में नहीं रहा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक बिजली के तमाम सार्फिन पर होगा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन ने पंजाब हुकूमत की निजी मेडिकल कॉलेजेस से मुतल्लिक सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पामी आफ्ताब महमूद का कहना है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की निजी मेडिकल कॉलेजेस से मुतल्लिक एडमिशन पॉलिसी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। निजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का पहले भी नाकाम तजुर्बा किया जा चुका, जिसकी वजह से PMDC ने इस पॉलिसी को ही ख़त्म कर दिया था। निजी मेडिकल कॉलेजेस वफाकी हुकूमत और PMDC की हिदायत के मुताबिक दाखिलों का अमल मुकम्मल कर चुके हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस दाखिले का अमल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। हतमी मेरिट लिस्ट और दाखिला लिस्टें काउंसिल को फराहम की जाएंगी। कौमी पहले ही निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम को सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की तबाही के बारे में ख़त लिखकर आगाह कर चुकी है। UHS के तहत निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों को हतमी शक्ल देने में ताख़ीर होती है, जिसकी वजह से क्लासेस का आगाज़ महीनों ताख़ीर से होता है। नीदरलैंड के साइंसदान की जानिब से 48 घंटों में बलोचिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने साइंसदान की पेशगोई की तरदीद कर दी है। ज़लज़ले की पेशगोई के बाद भारत की मुख्तलिफ रियासतों में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए। डच साइंसदान ने इससे कबल फरवरी में तुर्की में ज़लज़ले की भी दुरुस्त पेशगोई की थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
डच साइंसदान की जानिब से बलूचिस्तान में 48 घंटों में बड़े जल्जले की पेशगोई, महकमा मौसमियात और माहिरीन की जानिब से दावों की तरदीद। डिप्टी डायरेक्टर मेट नजीबुस्सलाम का कहना है कि जल्जले आना एक कुदरती अमल है, इसकी पेशगोई किसी सूरत मुमकिन नहीं। जल्जला 1 सेकंड बाद भी आ सकता है। 48 घंटे की पेशगोई बहुत दूर है। साइंसदान ने किस मेजरिंग टूल का इस्तेमाल किया है ये भी नहीं पता। डायरेक्टर सुनामी वार्निंग सेंटर अमीर हैदर कहते हैं, इस किस्म की वार्निंग हमें तुर्की जल्जले के बाद मिली थी, अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कहीं भी जल्जले के हवाले से 100% दुरुस्त पेशगोई नहीं की जा सकती। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात का कहना है कि हम फर्जी मशक़ें कर रहे हैं और किसी भी सूरत हाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। डच साइंसदान की पेशगोई के चंद घंटों बाद ही भारत की मुख्तलिफ रियासतों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। डच साइंसदान ने इससे कबल फरवरी में भी जल्जले की पेशगोई की थी।